हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा से। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ठीक है, किसे? इंट्रोडक्शन से। तो स्पेक्ट्रम आप सभी को क्लियर होगा कि जब एक लाइट बीम, एक सिंगल लाइट बीम जब एक किसी भी ग्लास प्रिज्म से टकराती है तो वो 7 अलग अलग मोनोक्रोमेटिक लाइट्स में चेंज हो जाती है, उसे हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि स्पेक्ट्रम यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो क्या होता है। तो किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है तो हम लोग को रिजल्ट में स्पेक्ट्रम मिलता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं। फिर एक बार देखते हैं कि किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग जानते हैं कि क्या, उसमें जो नंबर प्रेजेंट रहते हैं तो उनको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग शेल्स में डिवाइड करते हैं, जैसे 1s2 2s2 2p6 इस टाइप से ये कंटिन्यू चलता है। तो किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के दौरान जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करे या तो वो सोखे या फिर एमिट करे, एमिशन हो या उसमें से निकले, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। इसके रिजल्ट में हम लोग को एक स्पेक्ट्रम मिलता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं। ठीक, अब कुछ फीचर्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की, वो देखते हैं। इन फीचर्स को मैंने पॉइंट में किया है ताकि ये आप लोग को पढ़ने में आसानी मिले। तो एन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा अराइजेज ड्यू टू ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स ऑफ एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कब अराइज होता है, कब मिलता है, जब इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स यानी इलेक्ट्रॉनिक लेवल, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के बीच में जब क्या होता है, अंतर होता है, उनके ट्रांजिशन के बीच में क्या होता है, अंतर होता है, तब हम लोग को क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आर फाउंड इन विजिबल एंड यूवी रीजन ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ठीक, किस रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन और एमिशन के कारण, ठीक है, क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो होता है हम लोग को विजिबल या यूवी रीजन में मिलता है। मतलब हम लोग इसको इजिली विजिबल रीजन में या यूवी रीजन में देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉनिक डायपोल मूवमेंट चेंज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यानी ट्रांजिट होना, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एक से दूसरे स्टेट में ट्रांजिट होंगे, बदलेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डायपोल मूवमेंट जो होता है वो क्या होता है, चेंज होता है, किसके कारण, रेडिएशन के एब्जॉर्ब होने के कारण। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है मैं आप लोग को वो बता देता हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक डायपोल मूवमेंट देखिए, क्वांटिटी जो डिस्क्राइब करता है क्या, दो अपोजिट चार्ज को जो सेपरेट होते हैं एक डिस्टेंस से। ठीक, डायपोल मूवमेंट को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, चार्ज क्यू और आर, यानी ये हो जाएगा, ये एक चार्ज, ये दूसरा चार्ज, ये एक अगर एक डिस्टेंस आर से सेपरेटेड है माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, तो ये क्या कहलाएगा, डायपोल मूवमेंट कहलाएगा। आइदर द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम का मल्टीपल क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट कहलाएगा। ठीक है, सॉरी, डायपोल मूवमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डायपोल मूवमेंट कहलाएगा। फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि ईच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन अ मॉलिक्यूल इंक्लूडिंग वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल ट्रांजिशन आर इनवेरिएबल। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के दौरान हर एक मॉलिक्यूल का जो वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशन होगा वो क्या होगा, इनवेरिएबल होगा, यानी वो वेरी नहीं करेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स, क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन्वॉल्व्स चेंज इन एसोसिएटेड वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, क्या बोल रहा है, सिलेक्शन रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या इन्वॉल्व करता है, वो इन्वॉल्व करता है रोटेशनल और वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर में चेंज को। ठीक है, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल गिव्स ओनली इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देते हैं। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो कंपोज करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट, जैसे आर्सेनिक या फॉस्फोरस हो गया। ठीक, फिर क्या बोला, ईच इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हैज इट्स कैरेक्टरिस्टिक पोटेंशियल एनर्जी कर्व। ठीक है, हर एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का अपना एक पोटेंशियल एनर्जी कर्व होगा।
नेक्स्ट पॉइंट, ऑल डायटोमिक मॉलिक्यूल शो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। सभी डायटोमिक मॉलिक्यूल भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा शो करते हैं। यानी हमने क्या जाना कि होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा शो करते हैं और सभी डायटोमिक मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा शो करते हैं। ठीक, अब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की कुछ क्या होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, तो उनको देख लेते हैं। ये जो एप्लीकेशंस होते हैं, फ्रॉम स्टडिंग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ने से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ एटम, किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के बारे में, उस मॉलिक्यूल की एनर्जी के बारे में, बॉन्ड डिस्टेंस एंड फोर्स कांस्टेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। बॉन्ड डिस्टेंस यानी उनके बीच, उन दो मॉलिक्यूल या दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है उनका क्या डिस्टेंस है। फोर्स कांस्टेंट यानी वो किस फोर्स से एक दूसरे को रिपेल कर रही है, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, उनके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के कारण। ठीक, उनके बारे में हम लोग जान सकते हैं किस स्टेट में, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।